नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैली के अंदर, चूँकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परचेज और जीएसटी टैक्स इनवॉइस, ठीक है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बैकअप दूंगा कि आप किस तरीके से परचेज एंट्री पास करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। साथ ही साथ हम लोग जीएसटी टैक्स इनवॉइस भी हम लोग पास करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग आज सीखेंगे कि अगर आप टैली में परचेज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको परचेज़ रिटर्न का भी एंट्री पास करना होगा। तो परचेज़ रिटर्न जिसे हम लोग डेबिट नोट भी कहते हैं, ठीक है। तो डेबिट नोट यानी कि परचेज़ रिटर्न और क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो आज हम लोग ये चार चीज़ें पढ़ेंगे। तो और आपको अगर किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में इनके पुराने वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स है तो। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डीसीए, एडीसीए, टैली, एडवांस टैली, टाइपिंग, ई रिटर्न, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, यूट्यूब, फोटोशॉप, करोडो वगैरह से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि टैली में बहुत सारे वर्जन होते हैं। फिलहाल हम लोग 7.2 पढ़ रहे हैं। 7.2 के बाद हम लोग बहुत जल्द ERP 9 का भी एक कंप्लीट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। और 7.2 चूँकि इसमें फ्री में काम होता है इसलिए 90% से ज़्यादा लोग इसी का यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंपनी है। अगर आपने कंपनी क्रिएशन की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उसे देख ले। और यहाँ पर एक बिग बाज़ार के नाम से कंपनी बना हुआ है जिसका फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 और लास्ट डेट इसमें किया हुआ है 15 जुलाई का। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक परचेज एंट्री पास करेंगे जिसके लिए हम लोग को जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। और यहाँ जाने के बाद हम लोग F9 प्रेस करेंगे। और जब आप देख सकते हैं बगल में बहुत सारे शॉर्टकट की भी है, तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से F9 प्रेस कर सकते हैं। परचेज एंट्री पास करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएं, F9 दबाएं और सबसे पहला काम जो होता है वो होता है आपका बिल नंबर, ठीक है। तो बिल नंबर आप अपने बिल से देख करके लिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ 10 अगस्त के डेट में, ठीक है। तो 10 अगस्त के डेट में मैं एक एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल नंबर देना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बिल नंबर क्या है, APS/2021। ये बिल नंबर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। बट अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आपका खुद का शॉप है और आप अपने क्रेडिटर का परचेज चढ़ा रहे हैं, अपने सप्लायर का परचेज एंट्री कर रहे हैं, तो आपको वही बिल नंबर देना है जो आपके बिल में मेंशन्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है APS इंटरप्राइजेज, तो हम इसी से परचेज कर रहे हैं। आप इंटर मारेंगे, यहाँ पर GST नंबर वगैरह का डिटेल दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम GST नंबर क्या होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और हम क्या परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ आइटम हमारे पास बना हुआ है, तो हम यहाँ से LED खरीदते हैं, ठीक है, 5 पीस। और यहाँ पर आप देखेंगे रेट पहले से पकड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये सामान हमने पहले से भी परचेस किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसे हम अल्टर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, Ctrl+Enter दबा के अल्टर करेंगे। और यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा परचेज रेट और सेल रेट दोनों चीज़ चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। बट मैं आज सिंपल आपको बता दूँगा कि किस तरीके से आपको ये काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 21 इंच का LED खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसका जो प्राइस है वो है 4590 रुपया। और इसमें हम लोग अलग से GST भी चार्ज करेंगे, ठीक है। और ये चूँकि 18% का आइटम है तो 18%। और यहाँ पर हम लोग एक आइटम और खरीद लेते हैं, कीबोर्ड। अब आप देखेंगे कीबोर्ड हम यहाँ पर मेरे पास इंटेक्स कंपनी का कीबोर्ड है 250 MRP का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिलहाल नया स्टॉक आइटम जिसके लिए हम लोग Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम कीबोर्ड बना लेते हैं। और आपका जो स्टॉक एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटेक्स कंपनी का ही एक कीबोर्ड बनाऊंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3D। ये कौन सा है, 3D कीबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर MRP दे दूंगा 399। अंडर में डाल देते हैं हम इसे कीबोर्ड, यूनिट में पीसेस, स्टैंडर्ड रेट को यस करेंगे। और 10 अगस्त को हम लोग खरीद रहे हैं तो 10 अगस्त का डेट आपको यहाँ पर डालना है। और कितने में खरीद रहे हैं, तो हम लोग खरीद रहे हैं, अगर आपके पास बिल है तो आपके बिल में विदाउट GST लिखा हुआ होगा। और अगर आप चालान देख करके एंट्री कर रहे हैं तो उसमें GST के साथ लिखा हुआ होगा।
बट आज के इस वीडियो में मैं विथ जीएसटी से जीएसटी कैसे हटाऊंगा वो भी आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम इसे खरीद रहे हैं 310 रुपये में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट सी दबाएंगे और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 310 डिवाइडेड बाई 1.18। ठीक है, तो आप मतलब 262 रुपये 71 पैसा में हम लोग इसे परचेज, और हम लोग इसे सेल करेंगे कितने में, तो 399 रुपये में हम लोग इसे सेल करेंगे। तो मैं यहाँ से फिर से अल्ट सी दबाऊंगा और 399 डिवाइडेड बाय 1.18। ये 1.18 हम लोग क्यों कर रहे हैं, जीएसटी हटाने के लिए। ठीक है, मतलब कि हम लोग 262 में खरीदेंगे और 338 में बेचेंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों में रेट ऑफ ड्यूटी में 9%, वैट रेट ऑफ वैट में भी 9% और टैरिफ क्लासिफिकेशन में 9%, तीनों में आपको 9% डाल देना है। चूँकि हम लोग ERP 9 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है ताकि आपका जीएसटी जो है वो अच्छे से इसमें कैलकुलेट हो। तो हम यहाँ पर 12 पीस खरीद रहे हैं। आप देखेंगे रेट ऑटोमेटिक पकड़ रहा है। अगर आपका रेट ऑटोमेटिक नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जीएसटी परचेज 18% सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर मारेंगे और यहाँ पर आपको लेज़र, चूँकि मेरे पास बना हुआ है CGST 9%, SGST 9%। ये लेजर कैसे बना है मैं आपको यहाँ पर रफली दिखा देता हूँ। कंट्रोल इंटर करके अंडर जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी अदर, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 9% और मेथड ऑफ कैलकुलेशन में टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट। इसी तरीके से आपको SGST 9% का भी लेजर बना लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं 0.30, मतलब 30,806 रुपये का हमने परचेज कर लिया। अब सपोज दैट हमने परचेस तो कर लिया, बट इसमें से कुछ सामान हम लोग का डैमेज निकल गया जिसे हम पार्टी को रिटर्न करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको F11 दबा करके एक सेटिंग है जिसे यस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक सेटिंग है यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट। ठीक है, आपको इस सेटिंग को यहाँ पे क्या करना होगा, यस करना होगा। और यहीं पर आपको 2 सेटिंग मिलेगा, यूज़ इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, यूज़ इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट। तो क्रेडिट नोट का मतलब सेल रिटर्न, डेबिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न। हम लोगों ने यहाँ पर 3 ऑप्शन यस किया, यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट को, और यूज़ इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, यूज़ इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट। ठीक है, इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और डेबिट नोट पास करेंगे। डेबिट नोट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F9। ठीक है, Ctrl+F9 से डेबिट नोट आ गया। अब सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आपको क्या करना है, रेफरेंस में आप अपना नंबर दे दीजिए। हालांकि ये पार्टी जब आपको डेबिट नोट बना करके देगा तब वो नंबर आपको यहाँ पर चढ़ाना है। फिलहाल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, GR दे करके आप अपना जो चालान काट रहे हैं, ठीक है, तो वो नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 126। ठीक है, किसे रिटर्न कर रहे हैं, तो हम जिससे खरीदेंगे उससे रिटर्न करेंगे। तो पार्टी नेम है APS इंटरप्राइजेज। क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो हम इसे रिटर्न कर रहे हैं कीबोर्ड इंटेक्स का 3D वाला। ठीक है, 2 पीस डैमेज आ गया तो हम 2 पीस को रिटर्न करेंगे। अब जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे तो रेट ऑटोमेटिक पकड़ेगा, वही रेट पकड़ेगा जो रेट में ये सामान आपका आया हुआ है। ठीक है, इंटर मारना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, चूँकि 18% का आइटम था तो हमें परचेज 18% ही सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर परचेज रिटर्न करते समय हम लोग किस चीज़ का लेजर बनाएंगे। तो आपको परचेज रिटर्न का लेजर अलग से नहीं बनाना है, आपको सिंपली परचेज 18% ही सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या होगा, 18% में ये अमाउंट आपका टोटल माइनस हो जाएगा और नेट जो 18% का परचेज है वो आपका परचेज रजिस्टर में शो करेगा। मैं आपको अभी चेक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। और इंटर मारता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है CGST 9%, SGST 9%। 620 रुपये का हमने सामान रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से आप सेल भी कर सकते हैं और डेबिट नोट पास कर सकते हैं। सेल करने के लिए आपको F8 दबाना है, यहाँ से GST टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करना है। अगर आपने नहीं मालूम कि GST टैक्स इनवॉइस क्या होता है, कैसे बनता है, तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको वो वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिलहाल सेल करते हैं किसे, मिस्टी कंप्यूटर को। मिस्टी कंप्यूटर को हम लोग सेल कर रहे हैं कीबोर्ड 3D वाला 5 पीस। आप देखेंगे रेट ऑटोमेटिक पकड़ रहा है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर गलती से भी अगर आपका जैसे ये 18% का आइटम है और गलती से अगर ये आपका 12% में चढ़ जाएगा, तो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय आपका जो परसेंटेज का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो सही से नहीं पकड़ेगा, मतलब आपका जो 3B होगा वो गलत बन जाएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से आपको ये काम करना है। ठीक है, इंटर मारते हैं और हम इसे सेल करेंगे LED 3 पीस। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि 1 पीस का जो हमारा रेट है वो क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 पीस लिखता हूँ
और इसे मैं ब्लैंक कर देता हूँ विंडो ऑफ लिस्ट और यहाँ पर मैं जीएसटी लगा करके आपको दिखाता हूँ। CGST 9%, SGST 9%। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक पीस का जो प्राइस है वो 399 रुपये है, यानी कि हम लोगों ने 399 रुपये में सेल रेट चढ़ाया था GST हटा के। तो GST हटाने के बाद रेट आता है 338 रुपये। इसमें हम लोग CGST SGST अलग से चार्ज करेंगे और टोटल जो वैल्यू होता है एक पीस का वो होता है 399 रुपये, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ अलग से डिस्काउंट देना, चूँकि मिस्टी कंप्यूटर तो खुद यूज़ करने के लिए नहीं ले रहा है, ये क्या करेगा, सेल करेगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ अलग से 2% 5% का डिस्काउंट देना। तो आप उसके लिए F11 दबा करके यहाँ पर सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का ऑप्शन को यस कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपके बिल में यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हम इसे सेल करते हैं 3 पीस कीबोर्ड और LED 3 पीस, ठीक है। हम इसे 3% लेस कर देते हैं दोनों में, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सेल कर दिया -0.38, 18,501 रुपये का हम लोगों ने सेल कर दिया। इस तरीके से आपको परचेज सेल का एंट्री पास करना है। अगर हमारे पास कुछ माल रिटर्न वापस आता है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट नोट पास करना है। उसके लिए Ctrl+F8, ठीक है। F9 से परचेज, Ctrl+F9 से डेबिट नोट, उसी तरीके से F8 से सेल और Ctrl+F8 से क्रेडिट नोट, ठीक है। इंटर मारते हैं। यहाँ पर अगर आपको कुछ रिटर्न आ रहा है माल तो मैं मिस्टी कंप्यूटर से रिटर्न करता हूँ। यहाँ पर एक पीस यही रिटर्न कर लेता हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे रेट और वही पकड़ रहा है ऑटोमेटिक। अब चूँकि ये डिस्काउंट भी था तो हम लोग 3% का डिस्काउंट में हम लोग सेल किए तो 3% का डिस्काउंट में हम लोग इससे रिटर्न भी ले लेंगे। इंटर मारेंगे, CGST 9%, SGST 9%, राउंड ऑफ। इस तरीके से हम लोगों ने परचेज सेल का एंट्री पास कर लिया। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम आपको कुछ पेमेंट और रिसीव करके भी एंट्री करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमें अगर देखना है कि मेरा किस किस पार्टी का कितना पैसा बकाया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाने के बाद करंट एसेट्स में जाने के बाद आपको सन्ड्री डेटर मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मिस्टी कंप्यूटर का 18,203 रुपये बकाया है। और अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो और इंटर दबाएँ, और डिटेल में देखना चाहते हैं तो और इंटर दबाएँ। आप यहाँ पर Ctrl+F2 करके अगर पूरा देखना चाहते हैं इसका स्टेटमेंट तो आप इसे ब्लैंक कर देंगे तो पूरा साल का आपका लेजर खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि हम लोगों ने पहले 13,089 रुपये का सेल किया था इसे, तो जिसमें से उन्होंने हमें 13,000 रुपये का पेमेंट किया और फिर 18,501 रुपये का सेल किया जिसमें हम लोग ने 387 रुपये का माल रिटर्न किया। अगर आपको इसका बिल वाइज डिटेल देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर Alt+B दबाएंगे। Alt+B जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ पर आपको बिल वाइज डिटेल आपको आ जाएगा। आप देख सकते हैं 13,089 रुपये में 13,000 रुपये का पेमेंट यहाँ किया हुआ है, जिसमें से 89 रुपया हम लोगों का पेंडिंग अमाउंट है। मतलब 89 रुपया अगर ये पेमेंट करता है तो ये बिल उसका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 18,501 रुपये का ये बिल यहाँ पर खड़ा है और ये 387 रुपये का एक अलग से क्रेडिट नोट पास है। अगर हम चाहे तो इस क्रेडिट नोट को इस बिल के अगेंस्ट में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जब आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जा रहा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ ये डायरेक्ट एक्सेप्ट ना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर F12 में एक सेटिंग करना है जिसका नाम है यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। ये भी आपका येस किया हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रेफरेंस में ले रहा है। और अगर आपका ये नो किया हुआ रहेगा तब क्या होगा, जब भी आप कोई भी चीज़ रिटर्न करेंगे तो आपसे पूछेगा कि ये जो सामान आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ये 12% में था, ये 18% में जाएगा, ठीक है। और जब भी सामान आप रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि ये जो अमाउंट आप रिटर्न कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ रहा है वो कौन से बिल के अगेंस्ट में आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगेंस्ट बिल में क्लिक करके उस बिल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे परचेज और सेल करते समय ये न्यू रेफरेंस में जाएगा और पेमेंट और रिसीव करते समय अगेंस्ट रेफरेंस। और साथ ही साथ जब आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पास करेंगे तब उसे आप न्यू रेफरेंस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे अगेंस्ट रेफरेंस में एंट्री मार दें और एक्सेप्ट कर ले। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका सामने दो बिल यहाँ पर खड़ा दिख रहा है, एक में 89 रुपीज़, दूसरा में 18,114 रुपया। अब सपोज दैट ये हमें 1,000 रुपये का पेमेंट करता है तो 1,000 रुपये हम कैसे चढ़ाएंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F6 दबाना है और यहाँ पर आपको पेमेंट चढ़ाना है मिस्टी कंप्यूटर के नाम से 1,000 रुपया। अब आप देखेंगे यहाँ पर दो बिल आपका दिख रहा है तो 89 रुपीज़ का पहले ये बिल आपका क्लियर हो गया और बाकी के अमाउंट आपका इस बिल में जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। अब अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो डिस्प्ले अकाउंट लेजर मिस्टी कंप्यूटर Alt+B दबाइए तो यहाँ पर आपको एक बिल दिखेगा जो कि है 18,501 रुपये का, जिसमें 387 रुपये का माल इसने GR किया और 911 रुपये इसमें पेमेंट अलग से चढ़ा हुआ है। अब ये हमें 17,200 रुपये में ये पूरा बिल हमें क्लियर करना है और हमें यहीं से एंट्री पास करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहीं पर आपको Alt+A दबाना है, ठीक है। अब चूंकि ये पूरा पैसा हम लोग का क्लियर कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
डेट डाल देते हैं। सबसे पहले ये 12 तारीख को ये पेमेंट कर रहा है यहाँ पर मिस्टी कंप्यूटर 17,203 रुपया। इसका हिसाब पूरा क्लियर करना है तो पूरा अमाउंट को उठाएंगे यहाँ से, और पेमेंट ये कितना कर रहा है हमें 17,000 रुपये, 17,200 पेमेंट कर रहा है, तो कैश में 17,200 लिखेंगे और जो 3 रुपये है उसे हम डिस्काउंट में डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका एंट्री पास करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारा किसी एक भी रुपया पेमेंट बकाया नहीं है। अब आप चाहते हैं इस पैसे को बैंक में जमा करना। अब अगर आप चाहते हैं इस पैसे को बैंक में जमा करना तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और आप इसे F4 दबा करके इस पैसे को बैंक में जमा कर देंगे। क्रेडिट में कैश तो हम 15,000 रुपये जमा करते हैं। ठीक है, बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर और पेमेंट वाउचर पास करने के लिए F5 किसे पेमेंट करेंगे, APS इंटरप्राइजेस को पेमेंट करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 73,615 रुपया बकाया है, तो हम इसे 20,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब 20,000 रुपये हमारे पास कैश तो है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक में पैसा है तो बढ़िया है, और अगर नहीं है तो आप कैश और बैंक दोनों मिला करके पेमेंट कर सकते हैं। बट जिस मेथड के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा आप उसी मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, क्योंकि एंट्री आप बाद में पास करते हैं और पेमेंट आप पहले करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंट्री पास करनी है। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, 10,000 का इसे एक चेक दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन से रेफरेंस में आप देखेंगे आपको सारा बिल क्लियर करना है। तो 620 रुपये जो डेबिट में दिख रहा है ये आपका क्या है, जो हम लोगों ने माल रिटर्न किया था वो यहाँ पर न्यू रेफरेंस के तौर पर है। तो हम लोग इसे उठा लेंगे और बिल बाई बिल आपको क्लियर करना है। तो पहले हम लोग फर्स्ट बिल को क्लियर करेंगे 1 जुलाई, उसके बाद हम लोग 10 अगस्त वाले बिल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 10,620 रुपये हमारा इस बिल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये पेमेंट हम लोग बैंक से कर रहे हैं। बैंक में हमारा 15,000 रुपये था, 10,000 का हम लोगों ने पेमेंट किया, 5,000 रुपये आप देखेंगे बैंक में अभी भी है। ठीक है, और इसे अगर आपको कैश पेमेंट करना है तो आप यहाँ पर कैश पेमेंट कर सकते हैं। नरेशन में आपको चेक नंबर दे देना है। पर आपको APS इंटरप्राइजेस 7,000 रुपये का पेमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे वाले बिल को सेलेक्ट कर लेना है और बैंक की जगह हम लोग यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग इससे पेमेंट करेंगे। अब अगर आपको पेमेंट देखना है कि हमारा पार्टी का कितना पैसा बकाया है तो बैलेंस शीट में जाके करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पार्टी है, एक डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक APS इंटरप्राइजेज। अगर आपको इसका बिल वाइज डिटेल देखना है तो आप इंटर मारिए और यहाँ पर कंट्रोल B दबा दीजिए, Alt B दबा दीजिए, जिससे आपका बिल बाई बिल दोनों डिटेल में आ जाएगा। यानी कि हमारा एक जो बिल है वो यहाँ पर है, ठीक है, 58,429 रुपये का, जिसमें हम लोगों ने एक बार 15,000 रुपये दिया, एक बार 10,620 रुपये दिया, एक बार 7,000 रुपये दिया, और एक बिल जो है 30,806 रुपये का जो हम लोगों ने अभी पास किया, और ये बिल हम लोग का पूरा एज इट इज़ खड़ा है। तो इस तरीके से आपको परचेज सेल के साथ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का एंट्री पास करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इसी से आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।